वाराणसी या काशी, दुनिया के इस पुराने और सबसे मुकद्दस शहर को आप चाहे जिस नाम से पुकारें, इसकी पहचान मुकद्दस गंगा नदी की वजह से है। जहां पर पूरी दुनिया से लोग पूजा पाठ करने और अपने पापों को धोने के लिए जमा होते हैं। ये मोक्ष की जगह है, जहां जन्म और मृत्यु एक मकाम होते हैं। अमीर हो या गरीब, हिंदुस्तानी हो या गैर मुल्की, हिंदू हो या मुसलमान, यहाँ के 5 घाटों पर सुबह के वक्त हर मजहब व मसलक के लोगों को एक साथ देखा जा सकता है। यहाँ पर कुछ लोग अपने लिए दुआएं मांगने, कुछ अपने उन अजीजों के लिए दुआएं मांगने जो इस दुनिया से रुखसत हो चुके होते हैं। कुछ अपने गुनाहों से तौबा करके मुंडन कराने या कुछ मन्नत मांगने, कुछ अपना सामान बेचने, कुछ खुद खाने या दूसरों को बनारस की मशहूर पूरी सब्जी और जलेबी खिलाने जो शायद ही कोई शख्स न खाना चाहे, और कुछ कश्ती चलाने या फिर गाइड का काम करने के लिए यहाँ पहुंचते हैं। बहुत से लोग यहाँ गंगा नदी की खूबसूरती को देखने के लिए भी जमा होते हैं, क्योंकि जहां तक आपकी नजर जाती हो हर तरफ पानी ही पानी दिखाई देगा, और इन सब के दरमियान मंदिरों से आने वाली मंत्रों और घंटियों की आवाजें भी फिजा में एक अजीब कैफियत पैदा कर देती हैं। यहाँ पर पूजा करने का अमल सुबह सवेरे से ही शुरू हो जाता है। यहाँ पर लोग सूरज देवता को जल चढ़ाते हैं, शिव की पूजा करते हैं, इसके अलावा 80 घाट, 10 अश्वमेध घाट या फिर तुलसी घाट पर नहाते हैं, इस उम्मीद में कि उनके पाप धुल जाएंगे। नाना सुगंधि पुष्पाणि। बकिया 2 घाट यानी हरीशचंद्र घाट और मणिकर्णिका घाट हिंदुओं के लिए चिताओं को जलाने की घाट हैं, क्योंकि हिंदुओं का अकीदा है कि इन घाटों पर चिताओं को जलाने से वो आदमी जन्म और पुनर्जन्म के बंधन से आजाद हो जाएगा और उसे मोक्ष हासिल हो जाएगा। हरीशचंद्र और मणिकर्णिका घाट जहां एक तरफ हमें मौत की याद दिलाते हैं, जो कि सबसे बड़ी हकीकत है, वहीं 10 अश्वमेध घाट हमें एक बिल्कुल अलग दुनिया का नजारा कराता है। यहाँ पर शाम की जो आरती हर रोज होती है, वो अपने आप में एक तकरीब होती है, जिसे देखने के लिए साल दर साल हजारों लोग बनारस का रुख करते हैं। ऊंचे तख्तनुमा फर्श पर 5 पंडित अपने हाथों में पीतल के बड़े-बड़े लैंप लेकर खड़े होते हैं, जिनका वजन तकरीबन 5-5 किलो होता है। भजन और शंख की आवाज के दरमियान वो मां गंगा की पूजा करते हैं। ये सब बड़ा रूहानी होता है। ओम जय गंगे माता मैया, जय गंगे माता, जो नर तुमको ध्याता, जो नर मैया जी को ध्याता, मन वांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता। इस आरती में मुख्तलिफ अकायद के लोग शामिल होते हैं और इसकी एक झलक पाने के लिए
कश्तियों के ऊपर तक चढ़ जाते हैं, जबकि कुछ लोग सीढ़ियों पर बैठकर इस रूप परवर मंजर को देखते हैं। आरती के बाद नदी में दिए तैरते हुए दिखाई देते हैं, जो मां गंगा के लिए अकीदतमंदों की श्रद्धा की अलामत है। ओम जय गंगे माता। घाटों के अलावा भी वाराणसी एक ऐसी जगह है जहां पर इंसान को अपनी जिंदगी में कम से कम एक बार जरूर जाना चाहिए, क्योंकि भीड़भाड़ के बावजूद, रक्षों की घंटियों की आवाज के बावजूद जो हर कहीं है, ये शहर अपनी पुरजोश जिंदगी के लिए जाना जाता है। यहाँ की बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी तालीम के लिए एक बहुत अच्छी जगह है। और यहाँ की बनारसी साड़ी को भला कौन भुला सकता है, जिसे हर हिंदू दुल्हन शादी के मौके पर पहनना चाहती है। इन साड़ियों को बेहतरीन किस्म के रेशम से तैयार किया जाता है और फिर इन पर सोने या चांदी के तारों से जरी का काम किया जाता है। बनारसी साड़ियों का जिक्र मुगलिया दौर की किताबों में भी मिलता है। मुगलिया दौर में इन साड़ियों की बास किस्में बहुत मशहूर थीं, जैसे कलगा और बेल, जिसमें फूल पत्तियों के पैटर्न बने हुए होते हैं, या फिर पत्तियों की लड़ी वाला पैटर्न जिसे झालर कहते थे, या फिर इस किस्म के दूसरे पैटर्न। इन सभी पर भारी काम होते थे। साड़ियों पर इस्तेमाल होने वाले डिजाइन और जरदोजी की मुनासबत से दस्तकारों को एक बनारसी साड़ी बनाने में 15 दिन से लेकर 6 महीने तक का वक्त लग सकता है। वाराणसी में 12 लाख से ज्यादा बुनकर रहते हैं, जिनमें से ज्यादातर अपने हाथों से काम करते हैं। आदतशुमार बताते हैं कि खूबसूरत हिंदू दुल्हनों के लिए इन साड़ियों को तैयार करने वाले ज्यादातर कारीगर मुस्लिम हैं। यही हिंदुस्तान के सेक्युलर किरदार की पहचान है, जिसे समाज दुश्मन अनासिर कभी भी खत्म नहीं कर सकते। इनसे मिलिए, ये हैं उबैदुर रहमान, जिनकी उम्र 75 साल है। बनारसी साड़ी, ड्रेस मटेरियल और जरी की बुनाई का ये काम इनके खानदान में कई पीढ़ियों से होता चला आ रहा है। आज हालांकि इनकी आंखें कमजोर हो चुकी हैं, लेकिन वो अब भी कढ़ाई बुनाई के कामों में लगे हुए हैं और कपड़ों पर सोने और चांदी के तारों से जरी का काम करते हैं। उबैदुर को 1992 में कौमी अवार्ड मिला। उन्हें इस शानदार बेड कवर के लिए ये अवार्ड हासिल हुआ, जिसमें सिल्क पर जरी का काम हुआ है। उबैदुर रहमान एक खुशकिस्मत कारीगर हैं, जिन्हें 1992 में नेशनल अवार्ड मिल चुका है। इस अवार्ड की वजह से उनके लिए हुकूमत के जरिए लगाए जाने वाले मेलों और नुमाइशों में शिरकत करने के दरवाजे खुल गए, जहां पर वो अपना माल सीधे खरीदारों को बेच सकते हैं, बजाय इसके कि अपना माल वाराणसी के साड़ियों के होलसेल मार्केट सत्ती में बेचें। हमको 1992 में हमको अवार्ड मिला और अवार्ड से ये फ़ायदा हुआ हमको कि मैंने जो एकदम हम बेकार थे, तो उसमें ये फ़ायदा हुआ कि हमको साल में 1 बार 2 बार 3 बार प्रोग्राम मिलता है
जाते हैं अपना जो कुछ हमारे पास माल वाल लगता है या उनको लेके अपना जाते हैं, वहाँ लगाते हैं, बेचते हैं, लोग को दिखाते हैं। हुकूमत उबैदुर रहमान को लेकर लंदन, जापान और अर्जेंटीना भी गई, जहां के बारे में उन्होंने बताया कि वहां पर उनके स्टोल्स और स्कार्फ अच्छी तादाद में बिके। इस अवार्ड ने उन्हें उन ख्वाहिशमंद नौजवानों को भी ये हुनर सिखाने का मौका अता किया जो इस पेशे से जुड़ना चाहते हैं। इसके तहत उन्हें कम से कम 10 लोगों को 6 महीने तक ट्रेनिंग देनी होती है, जिसके लिए शिल्प गुरु को हर माह 10,000 रुपए सरकार की तरफ से दिए जाते हैं। आज उबैदुर के पास 8 से 10 लोग काम करते हैं। सरकार की तरफ से हमको एक ट्रेनिंग मिली, हमने उसको किया। उसमें हमने 10 लड़कों को सिखाया भी है। लड़कों का भी फ़ायदा हुआ कि वो सीख कर अब इस वक्त वो कहीं मतलब जाके अपना काम कर रहे हैं। कोई इधर है, कोई उधर, बम्बई है, कोनो बेंगलुरु है, अपना सब काम, सबको हुनर आ गया, अपना जाके काम कर रहे हैं। और हमको ये फ़ायदा हुआ कि 6 महीना हमको 10,000 रुपये महीना हिसाब से हमको तनख्वाह मिली। वो सीधे दुकानों से भी ऑर्डर लेते हैं। वो कहते हैं कि अवार्ड पाने की वजह से उनका रुतबा उन लाखों आम बुनकरों से काफी ऊंचा उठ चुका है, जिनमें से अक्सर निहायत खस्ता हालत में जिंदगी गुजार रहे हैं, या फिर जिन्होंने इस कारोबार की खराब हालत और खाम माल के दाम बढ़ने से इस पेशे को छोड़ दिया है और अब वो कश्ती चलाने, रिक्शा चलाने या फिर दुकान चलाने का काम कर रहे हैं। आम बुनकरों की खस्ता हालत को सत्ती में देखा जा सकता है। बनारस का थथेरी बाजार बनारसी साड़ियों का सबसे बड़ा होलसेल मार्केट है। यहाँ पर बुनकरों को अक्सर व बेशतर अपनी साड़ियाँ निहायत कम कीमतों पर बेचनी पड़ती हैं, क्योंकि उनके हालात ही ऐसे हैं जिससे उन्हें ना के बराबर मुनाफा होता है। ये सब मशीनों की मदद से नक्काली और पावरलूम के काम की वजह से हो रहा है, जिसकी वजह से बनारसी साड़ियों का बाजार खत्म होता जा रहा है। इस मसले से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश की बुनकर एसोसिएशन ने अपना एक जीआई ज्योग्राफिकल इंडिकेशन सर्टिफिकेट हासिल कर लिया है। इसके ज़ाब्ते के मुताबिक सिल्क जरी, सिल्क साड़ी, टेक्सटाइल गुड्स या ड्रेस मटेरियल और सिल्क की कढ़ाई का काम, इसके तहत 6 जिले अपनी साड़ियों को बनारसी साड़ी के तहत बेच सकते हैं। इन 6 जिलों के नाम हैं वाराणसी, जौनपुर, चंदौली, भदोही, मिर्जापुर और आजमगढ़। सिर्फ इन्हीं 6 जिलों के जरिए बनाई गई बनारसी साड़ियां बनारसी कैटेगरी के तहत बेची जा सकती हैं। इसके अलावा इन बुनकरों को मजीद मदद हुकूमत की तरफ से चलाए जाने वाले बुनकर सेवा केंद्र की जानिब से दी जाती है। 1957 में कायम शुदा ये इदारा काफी जदीद है और वक्त के हिसाब से इसने खुद को ढाला है। आज यहाँ जरूरत के लिहाज से तरबियत दी जाती है, जिसके तहत 1 से 4 महीने के कम मुद्दत के कोर्सेज हैं। वहीं डिजाइनिंग, बुनाई, जदीद मशीनों के इस्तेमाल, ब्लॉक प्रिंटिंग तकनीक और सब्जियों की कुदरती डाई और केमिकल डाइस से रंगाई में 3 साल के डिग्री कोर्सेज भी कराए जाते हैं।
यहाँ नए नए डिजाइन तैयार करने के लिए हौसला अफजाई की जाती है। साथ ही डिजाइनिंग के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल भी कोर्स का एक हिस्सा है, जो यहाँ तरबियत हासिल करने वालों को जदीद तकनीक से लैस कर देता है। इस इदारे के तालिब इल्मों को तरबियत के दौरान हर महीने स्टाइपेंड दिया जाता है। दर्जे फहरिस्त जातों और कबाइल के लिए यहाँ मखसूस स्कीमें हैं। साड़ियों के अलावा तरबियत हासिल करने वालों की बनारसी कपड़े, रियासत के डिजाइनों और कढ़ाई से दीगर सामान तैयार करने की हौसला अफजाई की जाती है। इसकी वजह से यहाँ बहुत सी खूबसूरत बेडशीट्स, कुशन कवर्स, तकिया गलाफ, कढ़ाई किए हुए बैग्स, स्टोल्स और बहुत से दीगर सामान तैयार किए जाते हैं। हमारे यहाँ से बुनकरों को ट्रेनिंग का प्रोविज़न भी है, जो डिसिप्लिन डाइंग में, वीविंग में और डिज़ाइन में ले सकते हैं, जिसका नॉमिनल फ़ीस 300 रुपीज़ पर मंथ है। SC/ST के लिए 300 रुपीज़ है और जनरल और OBC के लिए 600 रुपीज़ पर मंथ है। इसमें 2 तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, एक तो 1 मंथ के लिए है और दूसरी 4 मंथ की ट्रेनिंग है। 1992 में कौमी अवार्ड याफ्ता जलीस अहमद सभी तरह के सामान तैयार करते हैं और एक कामयाब बुनकर और डिजाइनर हैं, जिनके सामान सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में कई मकामात पर फरोख्त होते हैं। मिसाल के तौर पर किनखाब स्टाइल में तैयार किए गए उनके ड्रैगन डिजाइन की चीन में काफी मांग है और जलीस इसे ऑर्डर पर बनाते हैं। इस डिजाइन को भारत में मुगलों ने मकबूल किया था। 10 रंगों में चिड़िया के इस डिजाइन के नेपाल और चीन में भी काफी खरीदार हैं। जबकि पूजा के लिए इस्तेमाल होने वाली ये चटाई दलाई लामा तक को पसंद आई। ऐसी ही चटाई बौद्धों के मजहबी रहनुमा इस्तेमाल करते हैं और इसीलिए जलीस अहमद के सामान को खरीदने वालों की एक लंबी फहरिस्त है। जलीस अहमद को कुरुआ डिजाइन की दिलकश साड़ी बनाने के लिए कौमी अवार्ड मिला। इस तरह के डिजाइन को ज्यादातर बुनकर आजकल बनाने से कतराते हैं, क्योंकि इसमें हाथ से बहुत सख्त मेहनत करनी पड़ती है। ये 2 रंग के धागों से तैयार होता है और बॉर्डर पर खास तरह का काम होता है। जलीस अहमद ने पठानी स्टाइल के कई डिजाइनों के अलावा कई कदीमी डिजाइन तरबियत हासिल करने वाले बुनकरों को सिखाए हैं, जो बिल्कुल नापैद होते जा रहे हैं। उनकी कोशिशों के सिले में हुकूमत ने उन्हें सरकर्दा अवार्ड से नवाजा, जिसके बाद बकौल उनके मौके के बंद दरवाजे खुल गए। उन्हें मुल्क और बैरून मुल्क नुमाइशों में शिरकत करने की दावत दी जाने लगी और कंपनियों से ऑर्डर भी मिलने लगे। नेशनल अवार्ड मिलने के बाद हमको, जब हम अपनी सर्टिफिकेट लगाते हैं दुकानों में, लोग रुकते हैं वहाँ पे, देखते हैं इन्हें नेशनल अवार्ड मिला हुआ है, इनके पास अच्छा माल होता है। आए भी, उन्होंने पसंद किया, हमारा माल लिया। कई पार्टियाँ, जैसे लाइफ स्टाइल एक कंपनी है विदेश की, यहाँ इंडिया में कई शोरूम है, उन्होंने ऑर्डर दिया, उनको बनाया। इसके बाद कुसमा टेक्सटाइल है, ये भी बाहर की, इन्होंने भी हमको ऑर्डर दिया। इस तरह कई पार्टियाँ हमारे पास, बॉम्बे वगैरह की जो है अभी भी हमारे HM फैशन क्रिएशन है, नोएडा में 1-2 पार्टियाँ हैं जो हमसे बराबर माल ले रही हैं उस तरह का। 2008 में नेशनल अवार्ड जीतने वाले ये हैं रईस अहमद, जो जरी, कुरुआ साड़ी और जामदानी बनाने के माहिर हैं। वाराणसी के
वीवर्स सर्विस सेंटर में मास्टर बुनकर की जिम्मेदारी निभाने वाले रईस अहमद ने भी ये हुनर अपने दादा और वालिद से सीखा था, क्योंकि कढ़ाई बुनाई का उनका भी खानदानी पेशा रहा है। उनके 5 भाई और बेटे भी बुनकर हैं। अलबत्ता रईस ने बाकी ज्यादातर बुनकरों की तरह इस पेशे को बस इख्तियार नहीं किया, बल्कि इसके लिए काफी मेहनत की। उन्होंने काम करने और अपने कुनबे की माली मदद करने के साथ साथ स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई भी की। तालीम से उनकी वसीउ नजरी में इजाफा हुआ और उन्हें रिवायती साड़ियों के अलावा एक और दुनिया नजर आई। आज रईस बनारसी कपड़े से बैग्स तैयार करते हैं और फैब इंडिया और दीगर स्टोर्स के लिए सामान बनाते हैं। उनके जिन दीगर सामान की मांग ज्यादा है, उनमें चीनी स्टाइल मंडाला डिजाइन के टेबल कवर, टेबल मैट्स, चूनर की जाली की डिजाइन वाले पर्दे, कम ख्वाब के बेड कवर्स वगैरह शामिल हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी में ज्यादातर मेहनत ही की, लेकिन आज उन पर खुदा की रहमत है। रईस के सामान बाजार में हाथों हाथ बिक जाते हैं। रईस ने वक्त के हिसाब से अपनी रफ्तार बढ़ाई। वो प्योर सिल्क के कपड़े पर सोने और चांदी के धागों से भरे हुए डिजाइन वाले रिवायती सामान भी तैयार करते हैं और साथ ही सस्ते चीनी सिल्क से भी, जिसे केला सिल्क कहा जाता है, चीजें बनाते हैं। बाजार में सस्ती साड़ियों की डिमांड के बावजूद बुनकरों की कोशिशों मेहनत में कोई कमी नहीं आई है। डिमांड की वजह से जिस केला सिल्क के धागों का इस्तेमाल वो कभी कभार करते हैं, वो रेशम के मुकाबले पतला धागा होता है, जिससे तेजी के साथ कढ़ाई की जा सकती है। गुजरते हुए बरसों में डिजाइनों में भी काफी तब्दीली आई है। मैं आजकल बना रहा हूँ लेडीज़ पर्स, अपने ही कपड़े में लेडीज़ पर्स बना रहा हूँ, अपने ही कपड़े में मैं बैग बना रहा हूँ। और ये सब चीज़ें जो फर्निशिंग का एक आइटम तो चल ही रहा है हमारा, यही बनारसी कपड़े में एक फर्निशिंग का पूरा आइटम हमारा बनारसी कपड़े में होता है। मिल का एक अलग चैप्टर है, मिल से हमारा कोई टच नहीं है। हमारे कपड़े की आज भी डिमांड है और मार्केटिंग है हमारी, इंडियन मार्केट भी बहुत बड़ी है। रईस अहमद के बेटे वकील अहमद भी अवार्ड हासिल कर चुके हैं। उन्होंने इस अवार्ड की एंट्री के लिए अपनी खूबसूरत रंगकट साड़ी का इंतखाब किया। इस किस्म की साड़ियां वाराणसी के रिवायती स्टाइल में काफी पुराने पैटर्न के साथ बनाई जाती हैं। वकील अहमद ने अपनी इस टेक्निक के बारे में हमें भी बताया। रंगकाट साड़ी बेसिकली जो है रंग को काट के बनाई जाती है और उसकी बहुत ही पुरानी परंपरा है। और टेक्निकली उसको जो है कलर फेड ना हो, उसके लिए जो है 2 कलर को मैच किया जाता है। और ये बेसिकली हैंडलूम प्रोडक्ट है और इसका थोड़ा सा पैटर्न जो है टाई एंड डाई के पैटर्न पर जाता है। इस तरीके से इस रंगकाट की साड़ी को बनाई जाती है। रंगकट स्टाइल के अलावा वकील अहमद किंखाब डिजाइन के बहुत खूबसूरत सामान भी बनाते हैं। इसके अलावा वो वास्कट स्टाइल में आइटम्स, जंगला डिजाइन वाली टिश्यू की साड़ियां जिनकी बाजार में अच्छी खासी मांग है, प्योर सिल्क और सस्ते केला सिल्क दोनों में सितारा बूटी डिजाइन वाली साड़ियां, ऑर्गेन्जा कपड़े में साड़ी और पर्दे बनाते हैं।
उन्हें बाजार के रुझान और मांग का पता करने में उनके 2 नौजवान तालीम याफ्ता बेटों की मदद मिलती है। ये दोनों कारोबार में अपने वालिद की मदद करते हैं और उनके जरिए तैयार किए गए सामान को पूरी दुनिया में मार्केट करते हैं। बनारस के कदीमी माहौल में इस जदीद कारी से रिवायती बुनकरों को काफी फायदा हुआ है। जो लोग अभी तक जरूरत से ज्यादा जद्दोजहद कर रहे हैं, उन्हें बुनकर सेवा केंद्र जैसे इदारों से रुजू करना चाहिए, जहां हाथों हाथ मदद फराहम की जाती है। अगर किसी के पास हुनर है, जैसा कि बनारस के ज्यादातर बुनकरों के पास है, उन्हें हुकूमत की मुख्तलिफ स्कीमों के बारे में मालूमात हासिल करके उनसे फायदा हासिल करना चाहिए। बनारस के डिजाइनों, बुनाई और कढ़ाई किए हुए मलबूसात का एक बहुत बड़ा बाजार है। इस बात को सबको तस्लीम करना होगा कि पहले सिर्फ साड़ियों की मांग ज्यादा होती थी, लेकिन आज अगर किसी को अच्छा मुनाफा कमाना है तो उसे अपने आइटम्स की फहरिस्त में इजाफा करना होगा और उसमें हिंदुस्तानी और गैर मुल्की बाजार के हिसाब से और चीजें शामिल करनी होगी और सामान सप्लाई करने से पहले बाजार की मांग के बारे में मालूमात भी हासिल करनी होगी।